बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं QHSC होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ़। आज हम एक बार फिर अरामको स्टैंडर्ड को लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। CSM का लेक्चर 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली वीडियोस में बोलता हूँ कि HSC होम यूट्यूब चैनल, लेकिन आज मैंने इस वीडियो में बोला है कि QHSC होम यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने अपना यूट्यूब का चैनल, अपना पूरा जितना भी मेरे सोशल मीडिया के चैनल हैं या सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनमें नाम को चेंज किया है QHSC होम के नाम से। क्वालिटी इसमें शामिल की है, वैसे भी क्योंकि क्वालिटी हमारे फील्ड का हिस्सा है, तो मैंने सोचा कि क्वालिटी को क्यों ना ऐड किया जाए इसमें। और दूसरा, हमें डोमेन नहीं मिल रही थी, जो कि जिसकी वजह से हमने ये सारे नेम में, सारे चैनल्स में चेंजेस की। तो आज से हमारे चैनल का नाम होगा QHSC होम youtube.com। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर 4 है, उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। CSM का जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 डिस्कस किया था, डिटेल्स में हमने वीडियोस बनाई थी लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में। उसके दरमियान से लेके उसके बाद लेक्चर 3 के बाद और लेक्चर 4 के दरमियान में हमारा टाइम ना मिलने की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को जल्दी से रीकैप कर लें, ताकि आप लोगों का जो कनेक्शन है तीनों लेक्चर का, वो चौथे लेक्चर के साथ और चौथे लेक्चर का 5वें लेक्चर के साथ एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाए। कनेक्शन अच्छा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो देखते हैं आज हमने इसमें क्या रिकेप किया है, आज हमने इसमें क्या पढ़ना है लेक्चर 4 में। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने स्टार्ट से जब ये सीरीज़ शुरू की थी, CSM के स्टैंडर्ड से अरामको के स्टैंडर्ड पढ़ने शुरू किए थे, CSM पढ़ना शुरू किया था, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था अरामको इंट्रोडक्शन, कि अरामको क्या चीज़ है, अरामको कब बनाई गई थी, अरामको का काम कब से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें हमने सबसे पहले इसका देखा था कि इसका नाम क्या था, दी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जो इसका अरामको का फुल नेम है। दी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी इसका फुल नेम है, जो कि 1940 में रखा गया था। उससे पहले 1933 में ये जो इसका सर्वे था, जो इसका काम था, जहाँ से इन्होंने सर्वे करना शुरू किया और तेल को मतलब डिस्कवर करना शुरू किया, वो 1933 था। उसके बाद जो अमेरिकन कैलिफोर्निया से जो टीम आई थी, जो मिस्टर मैक्स के नाम से उनका जो सर्वे का चीफ था, वो अपनी एक टीम लेके यहाँ पे 1933 में आए थे इसको सर्वे करने के लिए। तो 1933 में जो टीम आई थी, उस टीम का जो एक पूरी मतलब उन्होंने एक नाम रखा था, ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, SOCAL। बाद में 1940 में जब इनका आपस में मुआहदा हुआ, तेल निकलना शुरू हो गया 1937 में, तो फिर सऊदी लोगों ने उनके साथ एक मुआहदा किया प्रॉस्पेरिटी वेल के ऊपर। प्रॉस्पेरिटी वेल जो था, जो पहला वेल था इनका डोम एरिया में, दमाम में। उसके बाद जब इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए, काम चलना स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने नाम को चेंज करके 1940 में दी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी रख दिया, जो कि अभी तक चल रहा है अरामको के नाम से। अरामको के नाम से, अरामको का फुल नेम आपने याद रखना है। बहुत से लोगों को अभी तक यही नेम नहीं पता, दी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी। उसके बाद फिर इन्होंने ड्रिलिंग शुरू की। फिर 1949 में इनका एक रिकॉर्डेबल जो था पर डे के हिसाब से 500,000 बैरल इन्होंने ऑयल निकाला था। उसके बाद फिर इनका काम चलता गया। फिर सफ़ानिया इन्होंने डिस्कवर किया 1951 में। तो ऑनवर्ड्स अभी तक ये अपना काम जारी रखे हुए हैं और तरक्की डे बाई डे कर रहे हैं और आगे भी करते रहे हैं। बहुत से लोगों का रिस्क इनके साथ लगा हुआ है। तो ये हमारा था अरामको का इंट्रोडक्शन। अरामको इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा था दूसरा कि CSM क्या होता है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि CSM क्या होता है। CSM एक्चुअल में क्या है कि एक कमिटमेंट थे अरामको की अपने
वर्कर्स के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पूरी एक सेफ्टी की कमिटमेंट जो होती है। तो उसके बाद जब रूल्स रेगुलेशन बनाए गए सेफ्टी के, ये लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट जो होता है LPD जिसको बोलते हैं, उसने फिर इसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया 1974 में। बाकायदा एक रूल्स रेगुलेशन का मैनुअल बनाकर उन्होंने 1974 में इसको लॉन्च किया। उसके बाद से लेकर अभी तक इसका 5th एडिशन चल रहा है। तो अभी हम करंटली जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो है इसका 5th एडिशन। तो ये अरामको का ये जो सेफ्टी मैनुअल था उसका छोटा सा एक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसके बाद अब इसके आगे 2 वॉल्यूम पढ़े थे हमने कि CSM के 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 देखते थे हम, देखते हैं क्या है। CSAR कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, ये इसका वॉल्यूम 1 है। अब वॉल्यूम 1 में क्या क्या चीज़ें हैं और वॉल्यूम 2 में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। वॉल्यूम 1 क्या है एक्चुअल में कि CSAR कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स है, जो इसका शॉर्ट नेम हम पढ़ते हैं वो है CSAR या CSAR। कुछ लोग इसको CSAR पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको CSAR पढ़ते हैं। तो आपने इसका फुल नेम याद रखना है। बहुत से लोगों को इसका नेम पूरा नहीं आता, कोई कहता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, कोई कहता है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी, कुछ डिफरेंट किस्म के जो किसी के माइंड में होता है। तो CSAR वॉल्यूम 1 है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल का, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट इसका फुल नेम है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का इसका जो नेम है वही बता रहा है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव की रिक्वायरमेंट्स है ना वो हैं इसमें, जैसे कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंटेड जो डॉक्यूमेंट्स वर्क जो होता है, सारे के सारे काम इसमें डॉक्यूमेंट के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, हमको कौन सा प्लान चाहिए, हमको कौन सा प्रोसीजर चाहिए, हमको कौन से फॉर्म चाहिए, कौन सी चेक लिस्टें चाहिए, क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट इसमें यूज़ करने हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे आगे मज़ीद इसके दूसरी वीडियोस में। अब पार्ट 2 जो है एक्चुअल में जो हमारा वर्क साइट सेफ्टी मैनुअल है, जिसको हम साइट पे लागू करते हैं, जो हमारे वर्क के रिलेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क के रिलेटेड, जिसको हम सेफ्टी रूल्स जिसके हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं। वॉल्यूम 2 है हमारा WSSM वर्क साइट सेफ्टी मैनुअल। अब इसमें क्या चीज़ें हैं आगे हम इसमें भी देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। इसके आगे सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन भी हम पढ़ते हैं। पहला सेक्शन है जनरल सेफ्टी, दूसरा सेक्शन है सिविल सेफ्टी, तीसरा सेक्शन है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, चौथा सेक्शन है ऑपरेशंस सेफ्टी। अब इसमें हमने आगे डिटेल पढ़ी थी, चूँकि अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने आगे अपना इसको जो हमारा CSM के आगे वाले पार्ट हैं उनको भी हमने रीड आउट करना है और फिर हमने अपलोड करना है। तो जनरल सेफ्टी में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जनरल सेफ्टी में क्या था। जनरल सेफ्टी में क्या था, हमारे एमरजेंसी प्रोसीजर थे, इंसिडेंट रिपोर्टिंग थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे, हमारा वर्क परमिट था, हमारे मतलब कि इसमें तमाम हमारी जो जनरल सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं कि हमारी आइसोलेशन कैसे होगी, कन्फाइंड स्पेसेस की सेफ्टी क्या है, फायर प्रिवेंशन की सेफ्टी क्या है, फायर प्रिवेंशन क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, हैज़र्डस मटेरियल को किस तरह हैंडल करना है, ये हमारी एक जनरल सेफ्टी है। अब उसके बाद इसमें सेक्शन 2 है सिविल सेफ्टी। अब सिविल सेफ्टी से क्या मुराद है कि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है सिविल वर्क के साथ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्सकेवेशन यानी एक सिविल वर्क है, इसको हमने किस तरह हैंडल करना है ये सेफ्टी के रिलेटेड, मतलब हमने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखना है, लेकिन थोड़ा वर्क को स्पेसिफिक कर दिया गया है। अब दूसरा हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग, उसकी सेफ्टी क्या है, लेडर की सेफ्टी क्या है, फॉल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, क्या चीज़ है, स्टील इरेक्शन जो मतलब सिविल में ज़्यादा होने वाला काम जो है, पेंट का भी हो सकता है, कटिंग का भी हो सकता है, रोड बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, मतलब ये सारे तमाम जो काम हैं ये सिविल में आते हैं, तो उनके रिलेटेड सेफ्टी इसमें शामिल है सारी। अब उसके बाद सेक्शन 3 है इसका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तो सीधा बंदा बोलेगा हाँ यार इलेक्ट्रिसिटी की जो सेफ्टी है, इलेक्ट्रिसिटी से जो मतलब काम के रिलेटेड जो हमें सेफ्टी करनी है वो इसमें शामिल है। मैकेनिकल से भी सीधा पता चल रहा है कि जो हमारे इक्विपमेंट होंगे उनके रिलेटेड जो सेफ्टी है उसको हमने किस तरह देखना है, तो वो सारी इसमें शामिल है।
अब उसमें देखते हैं ऑपरेशन सेफ्टी। यूजुअली हमारे साइट्स पे ये जो ऑपरेशन सेफ्टी है ये इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एक्टिविटीज़ इसके रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, ज़्यादा डीपली इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे डाइविंग ऑपरेशन, कोई सी के अंदर काम कर रहा है जैसे, या ऑफशोर में काम कर रहा है, या जेटी जिसको बोलते हैं, जो किनारे होते हैं वहाँ पे जो समंदर के किनारे जो बनाते हैं, मेराइन जिसको बोलते हैं, वो सारी मतलब इसमें आती है। उसके बाद ड्रिलिंग एंड वेल सर्विंग, जो ड्रिलिंग का काम होता है वो भी इसी में आता है, ऑपरेशन में ही आता है। एविएशन का भी आता है, और चूँकि एविएशन और ड्रिलिंग और मेराइन, ये डिवाइन डाइविंग वगैरह सी का काम हमारे ओपन प्रोजेक्ट्स में नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बस देखते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन हम डीपली इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन पढ़े थे, CSM का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अरामको का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके CSM के जो 2 वॉल्यूम पढ़े थे, CSAR और WSSM, और उसके फिर हमने WSSM के आगे हमने सेक्शन पढ़े थे। ये हमारा लेक्चर 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 3 था हमारा, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अब थोड़ी सी समरी देखते हैं जो हमने डिटेल में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में पढ़ी थी। क्या समरी पढ़ी थी हमने? CSM की जर्नल इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी वहाँ पे, मतलब जर्नल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, सेफ्टी एक्रोनिम्स क्या हैं, एब्रीविएशन जो हैं यूज़ होती हैं हमारे पूरे मैनुअल में, वो कौन कौन सी थी वो हमने देखी थी, वो पढ़े थे हमने। उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या थे, किस तरह आपने रिपोर्ट करना है, किस तरह आपने इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारा प्रोसीजर हमने उसमें पढ़ा था लेक्चर 2 और 3 में। एमरजेंसी रिपोर्टिंग एंड एमरजेंसी रिस्पांस, मतलब आपको रिस्पांस यानी ERP, रिस्पांस प्लान क्या होता है, रिस्पांस कैसे करना है, एमरजेंसी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और अगर एमरजेंसी हो जाती है तो मतलब वर्कर्स को भी बताना है कि किस तरह बताना है। ये सारी हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में ये चीज़ें पढ़ी थी। अब इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा मिशन है वो हम उसमें पीछे रह जाएंगे। तो बताने का सिर्फ ये मकसद था कि ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में डिस्कस की हैं, सिर्फ आपको रीकैप हो जाए। अब उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ी थी, साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी, सेफ्टी ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी। अब इक्विपमेंट सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने पढ़ी थी, कि स्पेसिफ़िकली हमने इनको डिस्कस किया था कि सुपरवाइज़र की जो साइट सुपरवाइज़र है, सेफ्टी सुपरवाइज़र सेपरेट होता है और साइट सुपरवाइज़र फोरमैन सेपरेट होता है, कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो होता है, जो एग्जीक्यूशन टीम का इंचार्ज होता है। तो हमने इनको स्पेसिफिकली करके डिफरेंट हमने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी कि क्या क्या इसकी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि जो सेफ्टी सुपरवाइज़र होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिपोर्टिंग प्रॉपर करना, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रिकॉर्ड करना, और मॉनिटर करना, अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते रहना, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग रखना से, मतलब ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल थी। आपके इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट सुपरवाइज़र जो था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने तमाम इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेगा, मेंटेनेंस प्रॉपर रखेगा, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। अब उसके बाद पर्सनल जो वर्कर होते हैं, पर्सनल्स कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब हमने वर्कर्स के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी कि मतलब वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रॉपर सही तरीके से काम करना, जो काम उनको दिया जाता है उसको एक अच्छे तरीके से और टाइमली उसको कंप्लीट करना, उनको PPs दिए जाते हैं उनका ख्याल रखना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। उसके बाद हमने ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस पढ़े थे कि किस को कौन से डेजिग्नेशन को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स चाहिए और कौन सी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस चाहिए। जो सेफ्टी स्टाफ का भी हमने देखा था कि उनके कौन सी ट्रेनिंग्स और कौन सी सर्टिफिकेशंस चाहिए। कंपलसरी ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी स्टाफ का मतलब यह है कि उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जैसे कि उनके पास सर्टिफिकेशन, निबोश का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, सेफ्टी ऑफिसर के पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना लाजमी है, बाकी उनके साथ फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होना, H2S का ट्रेनिंग होना, ये सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग्स में शामिल है, ये हमने पढ़ा था। अब मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी हमने पढ़े थे कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए स्टाफ के लिए, या जैसे हॉस्पिटल होना चाहिए, फर्स्ट एड किट अवेलेबल होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, बड़ी इमरजेंसी के लिए हमारे नियर बाय बड़ा हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए जो इमीडिएट हमारे इमरजेंसी के ऊपर रिएक्ट कर सकें।
तो ये हमारा एक छोटा सा रीकेप था जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को किया था। अब ये कनेक्शन हमारा बना रहेगा लेक्चर 4 में। अब हम लेक्चर 5 को देखेंगे। हम लेक्चर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, CSM वॉल्यूम 1, यानी हमने जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ ली, ये रिपोर्टिंग पढ़ ली, एमरजेंसी पढ़ ली। अब हम बाकायदा जो हमारा CSM का वॉल्यूम है उसको एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट से लेकर आखिर तक हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर लाइन को डिस्कस करेंगे, हर वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो हम ये हमारा जो लेक्चर 5 है उससे प्रॉपर आगे हम वॉल्यूम 1 CSAR को लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म होती है। हमारे चैनल को देखते रहें और QHSE होम याद रखिएगा। लास्ट में फिर मैं बता देता हूँ कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, QHSE होम। इसको फेसबुक पर भी लाइक कीजिए, इसका ग्रुप है फेसबुक पे, जाके उसमें भी शामिल हो जाइए। इंस्टाग्राम में भी जाके इसको फॉलो कीजिए ताकि आपको हर किस्म के डेली बेसिस पे जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।